Hello everyone. Now in this video we are going to discuss about newly discovered amino acid, that is 21st amino acid and 22 amino acid. जो 21st अमाइनो एसिड होता है वो होता है सेलेनोसिस्टीन। तो सेलेनोसिस्टीन जो होता है वो सिस्टीन से ही डराइव हुआ है। जैसे सिस्टीन का ये हमारा स्ट्रक्चर होता है COOH, ये अमाइनो, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, अमाइन ग्रुप हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन। बस डिफरेंस ये होता है कि जैसे सिस्टीन में सल्फ़र कंटेनिंग एक ग्रुप होता है SH, लेकिन जो सेलेनोसिस्टीन होता है सल्फ़र के जगह पे यहाँ पे सिलीनियम आ जाता है Se। तो ज़्यादा इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, बस सल्फ़र की जगह पे Se सिलीनियम आ गया है। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर जैसा हमें सिस्टीन का याद है तो बस सल्फ़र की जगह सिलीनियम कर देंगे तो इसका भी स्ट्रक्चर हमें याद ही हो जाएगा। देन जो 22 सेकेंड अमाइनो एसिड है वो है पायरोलाइसिन। ये भी लाइसिन से ही डिराइव हुआ है, पायरोलाइसिन। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो लाइसिन का स्ट्रक्चर होता है, कार्बन होता है कार्बोक्सिलिक अमाइन ग्रुप, और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो कार्बन अटैच होता है उसको हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। फिर उससे जो कार्बन उसको बीटा, देन गामा, देन डेल्टा, देन ईटा, और ईटा कार्बन से एक NH3 ग्रुप अटैच्ड होता है। तो ये एक लाइसिन का स्ट्रक्चर है। लेकिन पायरोलाइसिन में क्या होता है, जो यहाँ पे NH3 होता है इसके प्लेस पे एक पायरोलिन रिंग अटैच होता है। तो इन दोनों का भी स्ट्रक्चर हम याद कर सकते हैं। नाउ अब हम ये देखेंगे कि जो इसका ये पाए कहाँ जाते हैं, जो सेलेनोसिस्टीन है, पायरोलाइसिन है, आखिर ये पाए कहाँ जाते हैं। तो सबसे पहले हम सेलेनोसिस्टीन का देखते हैं। जो सेलेनोसिस्टीन होता है अमाइनो एसिड होता है वो प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और tRNA में भी पाया जाता है, जो कैटालिटिक साइट होता है कुछ एंजाइम का। और इसको 3 ये फंगल फाइला में भी पाए जाते हैं। जो फंगल ग्रुप होते हैं उनके 3 फाइलम में भी ये पाए जाते हैं। और ये एक्टिव साइट भी होते हैं कुछ एंजाइम के, जो पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में। जैसे वो हो गए ग्लूटाथायोनिन परऑक्सीडेज और थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज और आइडोथायरोनिन डीआयोडीनेज। तो ये सारे जितना भी हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सो इन तीनों ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये CSIR नेट में कभी कभी पूछ भी देते हैं। देन पायरोलाइसिन, ये कुछ बैक्टीरिया में होते हैं और प्रोकैरियोट में, लेकिन ये यूकैरियोट में नहीं प्रेजेंट होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग में भी ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन जो आर्किया है, आर्किया में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ ही फैमिली में होते हैं। कौन से फैमिली में होते हैं, मिथेनोसैरकीनेसी में होते हैं। तो इसमें हमें 2 चीज़ याद रखना है कि सिस्टीन, जो सेलेनोसिस्टीन है सिस्टीन से डिराइव्ड हुआ है, पायरोलाइसिन है वो लाइसिन से डिराइव्ड हुआ है। फिर ये याद रख लेना है कि सेलेनोसिस्टीन होता है प्रोकैरियोट यूकैरियोट में होता है, लेकिन जो पायरोलाइसिन होता है ये यूकैरियोट में नहीं होता है। और ये कैटालिटिक एंजाइम की तरह एक्ट करता है tRNA में, कुछ 3 फंगल फाइला में यूज़ भी होता है। और ये एक्टिव साइट होता है एंजाइम का जो पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, जिनका हमें ये नाम याद रख लेना है। ये जो तीनों नाम है इनको याद रख लेना है। और पायरोलाइसिन जो होते हैं बैक्टीरिया में होते हैं, यूकैरियोट में नहीं प्रेजेंट होते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर द टुडे वीडियो। थैंक यू।